हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ कंप्लायंस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एनुअल कंपनी लॉ कंप्लायंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल का महीना चल रहा है और इस साल के कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे इसके लिए आपको अपने लिस्ट आप तैयार कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि कौन कौन से कंप्लायंसेस ड्यू हैं, हम कैसे कैसे उसको प्लान करना है। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो नॉर्मल जो हमारा ड्यू डेट है तो उस पे हमें फाइल करना है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहला जो हम देखते हैं कंपनी लॉ कंप्लायंसेस के अंदर सबसे पहला जो कंप्लायंसेस है डायरेक्टर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर। तो सेक्शन 184 के अनुसार हर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एवरी फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसमें अपना जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है, उसकी दूसरी कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में, फर्म में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल्स में, इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग उसकी क्या है। तो ये सारे जो डिस्क्लोजर है एमबीपी 1 में उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में मतलब कंपनी को देनी होती है और कंपनी उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस होते हैं कि हर डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे अपना इंटरेस्ट और कंसर्न कंपनी को। दूसरा, डायरेक्टर केवाईसी। तो अब जो है अब बेस केवाईसी है तो हर डायरेक्टर को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है 30 सितंबर तक उस फाइनेंशियल ईयर का केवाईसी करना होता है। और अगर बेस के लिए अगर आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर आपका उसमें ऑलरेडी है, वहां पे पिछले जो DIR 3 केवाईसी आपने फॉर्म फाइल किया था उसमें आपका डिटेल अगर अपडेटेड है तो आप बेस केवाईसी कर सकते हैं, जहां पर आपको ओटीपी आएंगे और ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका केवाईसी हो जाएगा। और अगर नहीं है या कहीं कोई पार्टिकुलर्स में चेंज है तो यहाँ पर आपको फिर से DIR 3 केवाईसी फॉर्म फाइल करने होंगे। इसके बाद रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे कंपनी जो है उसमें कुछ लोन वगैरह, डायरेक्टर लोन फ्रॉम द डायरेक्टर, कस्टमर एडवांस, इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। तो इसको जो है DPT 3 में आपको फाइल करना होता है। इसके अलावा डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर केयरफुली आपको पूरा एक तरह से फाइनेंशियल को रिव्यू करके आपको फाइनल कर लेना है। और इसको ऑन और बिफोर 30 जून मतलब 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 31 मार्च तक इसको आपको फाइल करना होता है। इसके अलावा MSME रिटर्न। तो MSME रिटर्न जो है तो हाफ ईयरली जाता है। इसमें आप आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है तो MSME एंटिटीज को, तो उसके डिटेल को आप यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक का जो पीरियड है 30 अप्रैल तक आपको फाइल करना है। उसके अलावा अप्रैल से सितंबर 31 अक्टूबर मतलब हाफ ईयरली इनसे आपको 30 डेज मतलब या 31 डेज यहाँ पर आपको ये इसका ड्यू डेट होता है। इसके अलावा PAS 6 जहां पर आप शेयर कैपिटल रिकंसिलेशन आप फर्निश करते हैं तो हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो डिटेल्स देती है उसमें क्या शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस है हाफ ईयरली बेसिस में फॉर ईच आइजन सेपरेटली। तो ये जो इसका जो ड्यू डेट होता है विद इन द 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर होता है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का है जो 30 मई तक है, ध्यान देना कि 60 दिन मतलब 30 मई तक है आपका। और अप्रैल से सितंबर जो पीरियड है उसका 29 नवंबर जो 60 डेज आ जाता है, फॉल करता है वहां पे। तो 29 नवंबर तक आपको वो फाइल कर लेना है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप AOC 4 कंसोलिडेटेड या XBRL जो होता है जो AGM के डेट से आपको विद इन 30 डेज में आपको इसको फाइल करना होता है एज यूजुअल। और एनुअल रिटर्न जो है फॉर्म MGT 7 और 7A जो आपको विद इन 60 डेज में आपको AGM के डेट से आपको फाइल करना होता है इसको।
अगर आप इस पिछले 2 सालों में देख रहे थे कि कोविड और लॉकडाउन के कारण इस डेट को एक्सटेंड किया गया था, लेकिन इस साल होपफुली कि कोई भी डेट एक्सटेंशन के कम चांसेस हैं, तो आपको प्रॉपरली टाइमली इसको प्लान कर लेना है। इसके बाद CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिपोर्टिंग है, तो CSR 2 फॉर्म में, ऐसे तो ये AOC 4 के साथ जाएगा, लेकिन ये जो साल था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसको 31 मार्च तक फाइल करना था, सेपरेटली CSR 2 में फाइल करना था, उसका डेट को एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है, क्योंकि साइट चल नहीं रहा था और फॉर्म फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रहे थे, तो इसको एक्सटेंड करके 31 मई 2022 आ गया। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2021 का, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या इसके बाद का जो है, तो ये एक एडेंडम के रूप में जाएगा, आपका AOC 4 के साथ जाएगा। इसके बाद एनुअल अकाउंट्स का अप्रूवल, अगर जो एवरी पब्लिक कंपनी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट अप्रूव करते हैं, तो उसके लिए विदिन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग जिसमें वो अप्रूवल होता है, आपको MGT 14 फॉर्म फाइल करना होता है। तो इसको भूलना नहीं है, इसको फाइल करना है, अदरवाइज इसमें हैवी पेनल्टी है, क्योंकि मिनिमम 1 लाख से शुरू होती है और कंटिन्यू डिफॉल्ट पे आपको 25 लाख तक की पेनल्टी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि MGT 14 है जो टाइम की आपको फाइल करना है। इसके अलावा एनुअल रिटर्न सर्टिफिकेशन, तो एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर या टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, तो उसको एनुअल रिटर्न सर्टिफाई कराने होते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में से इन फॉर्म MGT 8, जिसको आप एनुअल रिटर्न जो MGT 7 जो आप फाइल करेंगे उसके साथ इसको अटैच करते हैं। इसके बाद ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए देखना है कि अगर नया ऑडिटर है या फिर आपका पीरियड अगर उसका कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको AGM में अगर उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसका विदिन 15 डेज आप AGM में उसको ADT 1 फॉर्म को फाइल कर देना है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जितने हैं उसको आपको अपडेट कर लेने, प्रॉपरली अपडेट करना है, मिनट्स बुक वगैरह प्रॉपरली अपडेट करना है, जैसा कि लॉ अलाउ टाइम पीरियड देता है उसके अंदर। तो ये थे कॉमन कंप्लायंस एनुअल कंप्लायंसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। इसके अलावा इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है, तो इवेंट बेस्ड में जैसे जो फॉर्म जैसे हैं उसके करने के जनरली वो 30 डेज के अंदर आपको फाइल करने होते हैं, और जैसा जो टाइम पीरियड गया है इवेंट बेस्ड, तो उसके अनुसार आपको फाइल करना है। तो ये मिनिमम जो कंप्लायंसेस है उसको हमने यहाँ देखा कि कौन कौन से कंप्लायंसेस एक कंपनी के लिए करने होते हैं। तो इसको आप अपने प्लान कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके कंप्लायंसेस के जो ड्यू डेट है एज पर द लॉ अगर एक्सटेंडेड नहीं हुआ है, तो आप प्रॉपरली उसको प्लान करके टाइमली आप फाइल कर सकते हैं, सो दैट पेनल्टी इंटरेस्ट इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इस साल से पेनल्टी भी तो बढ़ने वाली है, तो आपको इसको प्रॉपरली ध्यान देना है। Thank you so much for watching this update. In case of you have any query or doubt, you may drop your query or doubt in comments box. Thank you so much.